तो वहीं चित्रकूट में छेड़खानी की घटना से परेशान होकर 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। शिकायत करने थाने गए पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट करने का पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। तो स्कूल जाते समय गांव के ही लड़के परेशान करते थे। परिजनों ने थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और छेड़खानी से परेशान छात्रा ने जान दे दी। चित्रकूट में छेड़खानी की घटना से परेशान होकर 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। शिकायत करने थाने गए पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट करने पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाली 10वीं की छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी के स्कूल जाते वक्त गांव के ही रहने वाले दो शोहदे लगातार कई महीने से छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद छात्रा ने ये कदम उठाया, जिसकी सूचना देने वो मऊ थाने में पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा ही उन पर कई आरोप लगाकर और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। ये मऊ थाना चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत एक परिवार है, निषाद बिरादरी का परिवार है। और इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची जो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, लगभग 16-17 साल की उम्र थी, उससे कई महीनों से लगातार गांव के कुछ सौदे टाइप के लोग लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे। इस बात की शिकायत जब बच्ची ने अपने परिजनों से की तो ये लोग थाने कई बार गए और थाने के एसएचओ से लेकर सबको उन्होंने कई बार एफआईआर भी की। पुलिस ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भी पत्र प्रेषित किया और पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई मामले को संज्ञान न लेने के कारण आत्मग्लानि से कल इनकी बच्ची ने शाम 6-7 बजे के बीच में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। थाना मऊ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर परिजनों की तहरीर पर धारा 306 में मुकदमा कायम कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा यदि कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे बिटिया के साथ घटना ये हुई है, 2-3 बार उसको छेड़छाड़ी की है। हम रिपोर्ट किए, कोई सुना नहीं। बिटिया हमारी भी बयान दिए, तब भी कोई नहीं सुना। और उसके बाद फिर ऐसे हुआ रपट रिहाई सब किए, कोई नहीं सुना। फिर उसके बाद महीना 15 दिन बाद हम फिर कप्तान को रजिस्ट्री किया, वो स्टेट बैंक से होती है, तो रजिस्ट्री किया तब भी कोई नहीं सुना। फिर सर जी हमने नहीं वो किया कुछ। फिर बाद में फिर उसके बाद फिर एक दिन ऐसे परसों नरसों ऐसे रास्ते में खेत से साइकिल से आती रही, हम खेते में पत्थर हमारे है तो निकालते रहे, खखरी जोड़ते थे, वहां से आती थी तो रास्ते में उन्हें उनके घर से रास्ता है। दोनों भाई चाहे अब हम नहीं जानते, उसको पकड़ते रहे कि मारे खीता कि कहे कि खीता, तो वह हमसे बताई है। तो वो कहे चल बेटा हो गया, कुछ बात नहीं है। अब हम नहीं जानते सर जी, हमारी बिटिया इसी कायली के मारे कल फांसी लगा के मर गई।